हेलो एवरीवन, बच्चों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो 34 इयर्स के बाद अब जाकर चेंज हुई है। पहले ये शिक्षा नीति 1986 में आई थी। आज हम स्कूली शिक्षा पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ हैं बसंत सर, जो 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं। इन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही फील्ड में वर्क किया है। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैम, दिस इज़ मी बसंत कुमार एंड आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम। एंड जो 34 साल बाद ये शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, ये शिक्षा जो पहले थी वो 10+2 बेस पे थी, यानी कि 10 तक का जो सिलेबस था वो कॉमन होता था और +2 में बच्चों को सब्जेक्ट को चेंज करने की आज़ादी थी, यानी इनको चुना जा सकता था। अब की जो प्रणाली है 5+3+3+4 में डिवाइड की गई है। जो बच्चे को गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टेज से लेके 12 तक के स्टेज तक की पूरी तैयारियां अच्छे से की हैं। चलिए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें आपने जो लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम है, जिसमें ब्लैक बॉक्स है वो 10 इयर्स है और जो ऊपर येलो बॉक्स है वो 2 इयर्स है। और जो ये ब्लू बॉक्स है, इसमें गवर्नमेंट ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया था। प्ले ग्रुप है या प्री प्राइमरी है या जो आंगनबाड़ी कोर्सेज हैं, इनमें ध्यान दिया जाता था, लेकिन वो शिक्षा नीति में कंसीडर नहीं की जाती थी। लेकिन जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा वो हमारा 5 ईयर जो दिया गया है, वो पहली स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्टेज है। यानी कि गवर्नमेंट ने पहले ही इस स्टेज को फाउंडेशनल नाम दे के इसमें फाउंडेशन बच्चों का तैयार करने का काम किया है। इसके बाद जो इसकी सेकेंड स्टेज होगी वो प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टेज होगी, जिसमें बच्चा 3 साल पढ़ेगा, यानी कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पे बच्चे को रखा गया है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है मिडिल स्टेज, जो 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक रहेगी। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक इसको रखा गया है। यानी कि इसी में जो फाउंडेशन स्टेज है वो 5 साल का होगा। प्रिपैरेटरी यानी कि प्राइमरी स्टेज आपका 3 साल का, मिडिल स्टेज वो भी 3 साल का, और सेकेंडरी स्टेज वो आपका होगा 9th से लेके 12th तक, यानी कि 4 इयर्स का। ओके, तो सर हम जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति जो है वो एग्जैक्टली है क्या। जो नई शिक्षा नीति है इसको बहुत टाइम लगा बनाने में, यानी कि ये 2015 से इसको बनाने का काम किया जा रहा है। जो पहले पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि TR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2016 में सबमिट की। और 2017 को इसरो के जो वैज्ञानिक है के कस्तूरी रंजन, उन्होंने 9 सदस्यों की कमेटी के साथ नए शिक्षा समिति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ली। और 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट SRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सौंपा गया। इस पर सरकार ने लोगों के सुझाव भी मांगे, जिसमें 2 लाख लोगों के लगभग सुझाव आए भी हैं। और अब जो फाइनल डिसीजन हुआ है 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। यानी कि ये शिक्षा नीति जल्द ही आपके कैरिकुलम में लागू होने वाली है। इसका जो मसौदा है 484 पृष्ठ का है, यानी कि बहुत भारी भरकम है। वो हम इतने सी वीडियो में आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो आपके और आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस है वही हम आपको समझा रहे हैं। तो मतलब ये शिक्षा नीति एकदम से नहीं आई, ये बहुत टाइम से इसका प्रोसेसर चल रहा था। हाँ जी मैम, इसके जो पैनल बना था जो 2017 में थे, इसरो के जो वैज्ञानिक है 1994 से लेके 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। यानी कि जो हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उसके जो चेयरमैन हैं के कस्तूरी रंजन, और ये पद्मश्री और पद्म विभूषण से इनको नवाजा जा चुका है ऑलरेडी। इनको इसकी सदस्यता सौंपी गई थी और उन्होंने इसको आगे HRD मिनिस्ट्री को दिया, जो कि मंजूर हो चुका है। तो हम सर जानना चाहेंगे स्कूली एजुकेशन के बारे में। आज हमारा जो पार्ट 1 है वो स्कूली एजुकेशन पे डिपेंड है कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सर आप बताएंगे कि जो पहली स्टेज है वो पहली स्टेज एग्जैक्टली है क्या।
ओके मैम, जो पहली स्टेज है यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, ये जो ब्रैकेट में 5 लिखा है इसको हम कुछ नंबर नहीं मानेंगे। 5 ईयर का एक पूरा कोर्स है जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें बच्चा 3 साल से लेके 8 साल तक रहेगा, यानी कि 3 साल की एज से बच्चा 8 साल तक की एज का बच्चा इस फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, जिसमें आपका प्ले स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल या आपका गांव के या इकोनॉमिक बैकवर्ड जो एरिया है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र चलाए गए हैं, वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा। और इसके बाद इसी में कंसिडर किया गया है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स को भी। जो बच्चा अगर एज 6 में है तो उसको फर्स्ट क्लास में एंट्री मिल जाएगी और 8 क्लास तक उसको यानी कि सेकंड क्लास से उसको पास आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद उसको थर्ड क्लास में जो एडमिशन मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेज में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चों का ध्यान दिया जाएगा उसमें जो बच्चों का है उसकी जो लैंग्वेज है उस पे फोकस किया जाएगा, और जो प्ले बेस है यानी कि खेल बेस एक्टिविटी बेस उसको कैरिकुलम होगा, जिसमें आपको लिखाई कम होगी लेकिन उसको खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा। यानी कि हमारे पास जो प्ले स्कूल होता है उसको ही क्या कहते हैं, खेल वाला स्कूल, जहाँ खेल खेल में बच्चों को उसके स्किल डेवलप किए जाते हैं। अभी तक इसके ऊपर सरकार का शायद ध्यान नहीं गया था, अब जाकर इनका ध्यान गया है इस ओर। तो अभी तक जो प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने अपना एक सिलेबस और कैरिकुलम तैयार किया गया था जो खेल खेल में बच्चों को सिखाते थे, लेकिन अब इस बेस पे गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और इस स्टेज को एक फाउंडेशन स्टेज बोला है और यहीं से बच्चे की फाउंडेशन तैयार होगी। चलो अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को वो सब फैसिलिटी मिलेगी जो बहुत सारे पैसे खर्च करके प्राइवेट स्कूल में जाके मिलती थी। हाँ जी मैम। चलिए सर नेक्स्ट स्टेज बता दीजिए। नेक्स्ट स्टेज है जिसे हम प्राइमरी स्टेज या प्रीपैरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है। ये 3 साल की होगी। इसमें जो बच्चा होगा वो 8 साल की एज से 11 साल तक की एज का होगा, यानी कि 3 साल होगा। और इसमें क्लास 3 में एंट्री मिलेगी और क्लास 5th में यहाँ पे बच्चा पास आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो उसके खेल पे रहेगा, उसकी खोज डिस्कवरी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्शन रहेगा क्लास में। और यहाँ पे जो फोकस रहेगा उसकी लैंग्वेज, न्यूमेरिक्सी यानी कि न्यूमेरिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों के अलग अलग इन्वायरमेंट को डेवलप करने का जो रहेगा उसमें यहाँ पे बच्चों पे फोकस रहेगा। और जो इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं होगा, वो बच्चे की जो मातृ लैंग्वेज है या मातृ टंग है, मदर टंग है और वहाँ के जो लोकल एरिया की लैंग्वेज है उसी में उसको वहाँ तक पढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेन बात होगी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे कंपल्सन नहीं है और बच्चा जिस लैंग्वेज में वहाँ बोला जाता है उसी में उसको पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा को अभी तक इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी, इस बार सरकार का ध्यान इस ओर गया है जो एक अच्छा कदम है हमारे हिसाब से। चलो नेक्स्ट स्टेज सर। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे मिडिल स्टेज है और ये बच्चे का आगे का जो सिलेबस है उस पे फोकस रहता है और पीछे जो सीख के आया बच्चा उस पे रहेगा। जैसे बच्चे ने जो फाउंडेशन स्टेज है और प्रीपैरेटरी स्टेज है उसको अच्छे से अगर कवर कर रहा है तो मिडिल स्टेज के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि उसने अच्छे से सीख लिया है। अगर उसने अच्छे से सीखा है तो उसकी एक फाउंडेशन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे जो भी सिलेबस होगा या कैरिकुलम होगा वो उसके लिए बहुत इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस रहेगा बच्चों पे वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे रहेगा। जैसे यहाँ के सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इन पे जो फोकस रहता है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे रहेगा, ना कि रोट लर्निंग पे। यानी कि जो हमारा रट्टाफिकेशन पहले होता था, बच्चों को याद कराया जाता था, वो अब नहीं रहेगा। वो यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड जो नॉलेज रहेगी वो बच्चे को हमेशा याद रहती है और ये एक अच्छा कदम है। अगर इसको ट्रू विज़न में तैयार किया जाता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अच्छा है, रट्टाफिकेशन ख़त्म होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो सर ये जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? सेकेंडरी स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ द 12th यानी कि स्कूलिंग, ये 4 साल की रहेगी। इसमें इंक्लूड होगा 9th से लेके 12th क्लास। और इसमें जो होगा हायर एजुकेशन, जो हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन आज के ज़माने में कहते हैं, लेकिन द चेंज स्टूडेंट इसमें जो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जहाँ बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से चुनने की आज़ादी रहेगी। यानी कि 9th क्लास से ही बच्चा सब्जेक्ट अपना चुन सकता है
उसका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है वो 9 से लेके ही अपने आप को उस एरिया के लिए प्रिपेयर कर सकता है। और यहाँ पे जो फोकस होता है उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अच्छे वाली क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा सोचे और उन पे विचार करे, और जो एक फ्लैक्सिबिलिटी है उस पे भी फोकस रहता है, जो बच्चे को अलाउ करता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके इंटरेस्ट का पिक कर सके और उसको आगे ही जाके पढ़ सके, जो उसे हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर पाएगा। तो अब इसमें बोर्ड नहीं होगा 10th का ना? 10th का में भी बोर्ड ना हो, लेकिन 12th में एक बोर्ड ज़रूर रहेगा, जैसे कि बताया कि पर ये भी एक इजी लेवल का होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जैसे कि आज के 10+2 के बेस पे जो बोर्ड होते हैं वैसा नहीं होगा, बस थोड़ा सा में चेंजेस है कि इजी कर दिया गया है स्टडी को, और बच्चों के लिए एक इंटरेस्ट वाली स्टडी बना दी गई है कि इसको स्टेजेस में डिवाइड किया और बच्चा बोलेगा मैं इस स्टेज को पार चुका हूँ, अच्छे से पार कर चुका हूँ और आगे बढ़ना है। चलो बोर्ड का हुआ तो ख़त्म हुआ फाइनली। चलो सर नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसके बारे में हाइलाइट्स कर दीजिए। ओके, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एस्पेक्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी इसमें कुछ देख चुके हैं। जैसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 पे है, जो 3 साल से बच्चे को लेके 18 साल तक के बच्चे के लिए है, जिसमें आपका जो सिलेबस है फाउंडेशन स्टेज का यानी कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों स्टेज को एनसीईआरटी तैयार करेगा, यानी कि उसी बेस पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और क्लास 5th के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कंपल्सन नहीं रहेगा। क्लास 6 स्टूडेंट कैन लर्न कोडिंग इंटर्नशिप ऑल्सो, यानी कि क्लास 6 का बच्चा ही अब कंप्यूटर और कोडिंग सीखने का उसको मौका मिल सकता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो फॉरेन के हिसाब से हो गया ना, जैसे वहाँ पे सिखाया जाता है जापान और चीन इसमें वगैरह वही रहा है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से उठा के अच्छी चीज़ों को उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, वैसे ही इस नीति में डाला गया है। और जो क्लास 9 से लेके 12 तक है वो सेमेस्टर बेस होने वाली है, यानी कि हायर एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है बच्चा 9 से लेके 12 में ही ले लेगा। जो अभी तक हमारी सेमेस्टर एग्ज़ाम होते थे या सेमेस्टर स्टडी होती थी हायर एजुकेशन में, वही हमारे पास है 1 साल में 2 सेमेस्टर होने हैं और हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो गए। एंड द नेक्स्ट वन जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ईजी हो जाएगा और लैंग्वेज बच्चों के इंटरेस्ट की रहेगी, जिस लैंग्वेज में वो इंटरेस्टेड हो उस लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब अगर बच्चे को हिंदी में पेपर देना है तो हिंदी में, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में, तो किसी में भी दे सकता है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके, रिपोर्ट कार्ड अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं जो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है ज़्यादा, संस्कृत को, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज है हिंदी एंड संस्कृत, अब संस्कृत का जो बेस है उसी पे फोकस रहेगा। और ये जो सेशन है यानी कि नई नीति है वो 2021-22 में इम्प्लीमेंट हो सकती है। एंड जो मेन बात है जो पेरेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो सभी स्कूल और कॉलेज के लिए शायद फिक्स रहने वाला है, इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि मैनी पेरेंट्स हैव कंप्लेंड अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड। जो बेस्ड होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट बेस होगा, यानी कि 360 डिग्री है क्या? हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि 360 डिग्री वो असेसमेंट है क्या चीज़। एक्चुअली जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री जो होता है वो वन साइड ओनली देखा जाता है एक लाइन के, और दूसरी लाइन देखेंगे तो वो अलग से 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो 360 डिग्री है ये एक सर्कल बनाता है, यानी कि बच्चे को अगर बीच के बिंदु पे खड़ा कर दिया जाए तो उसको चारों तरफ से देखा जाएगा, यानी कि 360 डिग्री से देखा जाएगा। यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो उसका क्लास के बच्चे, उसका खुद का असेसमेंट, उसके क्लास टीचर, उसके सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल एंड अदर जो भी उसके आसपास के लोग हैं उस पर फोकस रहेगा, उसकी एक्टिविटी, एजुकेशन सब पे फोकस रहने वाला, और उसी बेस पे उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो बच्चों रेडी हो जाओ, आपको आपके टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर और आपके फ्रेंड्स, आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देने वाले हो। ओके, अगर ये जो अप्रोच है एजुकेशन की ये प्रोग्रेसिव है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने बता दिया 5+3+3+4, अगर ये स्टेज इंडिया में ट्रू विजन के साथ इम्प्लीमेंट होती है तो इंडिया क्या होगा, एक लीडिंग कंट्रीज होगा वर्ल्ड में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ
सही कह रहे हो। वैसे तो जीडीपी का भी अब ये 6% इन्वेस्ट करने वाला है अपने। यानी कि अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री है अब वो चेंज हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि यहाँ पे मिनिस्ट्री जो बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन रहता था ये शिक्षा मंत्रालय है कहाँ, ये एचआरडी के अंदर आता है, लेकिन अब इसका नाम ही एक शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि शिक्षा मंत्रालय कौन सा है। और इसी मंत्रालय के दौरान अब जो शिक्षा नीति पे है बहुत अच्छा पैसा खर्च किया जा रहा है। यानी कि जो पहले 1.7 होता था % ऑफ जीडीपी एंड नाउ 6.5% ऑफ जीडीपी इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा खासा अमाउंट अब ये इन्वेस्ट करने वाले हैं एजुकेशन पर। या ना, एंड फ्रेंड्स एंड डियर सब्सक्राइबर, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को ये शिक्षा नीति पता लगनी चाहिए। अभी तक हमने बात करी है स्कूल एजुकेशन के बारे में कि ये जो शिक्षा नीति है उसने स्कूल पर क्या इफेक्ट डाला है। अब आने वाले पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि ये शिक्षा नीति कॉलेज पर क्या इफेक्ट डाल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।